हाँ तो विद्यार्थी, हम आपको शुरू किए थे वन्य एवं वन्य जीव संसाधन। कल चैप्टर आपको शुरू किए थे भूगोल का, ठीक है। इसमें हमने कल आपको पार्ट 1 में बताया था कुछ चीज, आज देखेंगे वन्य एवं वन्य जीव संसाधन का पार्ट नंबर 2। चौथा देखेंगे पार्ट नंबर 2, यानी दूसरा पार्ट को देखेंगे। इसमें हमने बताया था वन्य एवं वन्य जीव संसाधन में बताए थे कि मुख्य रूप से बताइएगा कि जो टोटल हमारे मूल वनस्पतियां कितनी थी भारत की, तो कितनी थी, 15,000 थी। टोटल कितनी वनस्पतियां थी, 47,000 थी। कितने वन्य जीवन उपजातियां पाई जाती थी, कितना था, 81,000 पाए जाते थे। विश्व की जैव उपजाति की कितनी प्रतिशत संख्या परसेंटेज में बताए थे भारत में, बताएंगे 8% संख्या थी। और इसको हम कहें कि संख्या में 8% में बताइए, इसकी संख्या में बताएंगे तो कितने लाख थे, लगभग 8 लाख थे, ठीक है। अब इसके बाद हमने बताया था कि आयुसीएन के अनुसार पौधों एवं प्राणियों को बांटा गया लगभग 5 प्रकार से। हमने बताया था स्थानिक बताया था, सामान्य बताया था, संकटग्रस्त बताया था, लुप्त बताया था। ये सारी चीजें हमने बताया था, ठीक है। आपको बताया था एशियाई चीता की रफ्तार कितना था, 112 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से लकीर नुमा यहाँ से बना हुआ होता है, ऐसे जाता है, ठीक है। उसकी चीजें हमने आपको बता दी थी, ठीक है। चलिए बताएंगे गाय किस में आएगा, सामान्य जाति में। गाय किस में आएगा, सामान्य। मिथुन, मिथुन चक्रवर्ती में मिथुन जो जानवर थे वो किस में, कहाँ के थे, मुख्य रूप से स्थानिक थे। किस राज्य के थे, अरुणाचल प्रदेश के थे। किस राज्य के थे हमारे प्यारे बच्चों, अरुणाचल प्रदेश के थे, ठीक है। अंडमानी, अंडमानी जो चील था ये कहाँ का था, अंडमान का था। कहाँ का था विद्यार्थी, अंडमान का, ठीक है। चलिए आज हम आगे उसके चलेंगे, वन संसाधन देखेंगे। अगली हेडिंग देखेंगे वन संसाधन, ठीक है। वन संसाधन का मतलब देखिएगा, हम मुख्य मुख्य चीजों को देखते चलो। वन संसाधन से तात्पर्य कि वन एक प्रकार के क्या है, हमारे देश में पूरी दुनिया में वन पाए जाते हैं, कहीं पे ज्यादा तो कहीं कम पे पाए जाते हैं। वनों से तात्पर्य कि एक तरह का प्राकृतिक देन है। ऑटोमेटिक देखते हैं कभी भी खेतों में चाहे कहीं भी जहाँ खरी जैसे कि जगह छोड़ दिया जाता है तो ऑटोमेटिक उसमें से कुछ पौधे निकलने लगते हैं। यानी वन क्या है मुख्य रूप से, तो वन संसाधन, वन या क्या है, वन जो प्रकृति की देन है, या आप वनों को ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हैं। कहीं पे वन ज्यादा पाए जाते हैं तो कहीं पे वन कम पाए जाता है, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसी को वन या प्राकृतिक वनस्पति भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति क्यों कहते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से क्या है, प्रकृति के द्वारा प्राप्त है। तो वन संसाधन क्या है, अब हम लोग इसको शार्ट में समझते चलेंगे, क्योंकि हमें परीक्षा के हिसाब से देखना है, रिवाइज करना है, जल्दी से जल्दी इस टॉपिक को देखा जाए, ठीक है। तो वन संसाधन का मतलब वन वो होते हैं जो हमारे प्रकृति में पर्याप्त मात्रा में कहीं पे ज्यादा है तो कहीं पे कम है। आप ज्यादा से ज्यादा पौधों को लगाएंगे तो वहां पे वन की ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, अधिकता होगी, ठीक है। तो वन को मुख्य रूप से एक और चीज कहा जाता है, वन को हरा सोना भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम क्या है विद्यार्थी, हरा सोना। पूछता है हरा सोना किस संसाधन को कहा जाता है, तो वन संसाधन को। हरा सोना का मतलब ये नहीं है कि सोना वोना होता है, देखते हैं पेड़ अधिकांश हरे भरे होते हैं, मतलब उसीलिए इसका नाम रखा गया हरा सोना। ये नहीं कि हरा है तो सोना है किसी प्रकार का, लेकर नाकी में छदवा लें, आँखी के ऊपर ही यहाँ कुछ छदवा उदवा के चले, ऐसा चीजें नहीं हमारे प्यारे बच्चों। ये कहने का तात्पर्य है कि हरा सोना इसे कहते हैं क्योंकि हमेशा देखते हैं पेड़ पौधे हरियाली होती है, इसलिए इसका नाम एक है हरा सोना। हम देखेंगे वन संसाधन को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। अगली हेडिंग, वन संसाधन को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है विद्यार्थी, अपने देखा वन वन प्रकृति में निःशुल्क मात्रा में, प्रकृति में हमको देखने को मिलता है, कहीं पे वन ज्यादा कहीं पे कम मिलता है। प्राकृतिक वनस्पति भी इसे कहते हैं, इसे हरा सोना भी कहा जाता है। लेकिन अब देखेंगे अगली हेडिंग, वन संसाधन को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन ऐसे कारक है, कौन कौन ऐसे मतलब कारण है जो मुख्य रूप से वन संसाधन को प्रभावित करते हैं, कि वन संसाधन ज्यादा से ज्यादा नष्टीकरण हो, कौन से प्रभावित करते हैं, उस कारकों के बारे में देखेंगे। तो पहला कारक हम देखेंगे धरातल। एक को बताते चलें, देखिए धरातल, धरातल का मतलब है कि अगर वन संसाधन बेहतर करना, ये प्रभावित करने का तात्पर्य क्या है कि मतलब कैसे इनको प्रभावित करे, कैसे इनका विनाश करे। तो मिट्टियां बेहतर होनी चाहिए। धरातल कहीं मिट्टी उबड़ है, कहीं मिट्टी खाबड़ है, तो वहां पे होगा वन नहीं। जहाँ की मिट्टी ज्यादा उपजाऊ है, पर्वतों द्वारा ज्यादा मिट्टी, ज्यादा काली मिट्टी होती है, यहाँ पे वन ज्यादा से ज्यादा पाए जाते हैं। आप देखेंगे जितना
वन संसाधन की बात करें, असम साइड में चले जाइए, मेघालय में चले जाइए, वहाँ की मिट्टियाँ क्या है, अलग अलग है। यानी कि धरातल प्रभावित करने का तात्पर्य है कि मुख्य रूप से वन को प्रभावित करने वाले कारक पहला क्या है, धरातल। यानी मिट्टी का सही होना चाहिए। मिट्टी कैसा होना चाहिए, मिट्टी अच्छा होना, ठीक है। धरातल का मतलब क्या कर रहा है कि वन संसाधन को प्रभावित कहीं कहीं पे मिट्टियां खराब होती हैं, कहीं की मिट्टियां अच्छी होती है। जब मिट्टी अच्छी ही नहीं रहेगी तो वन कहाँ से बेहतर हो पाएंगे। मुख्य रूप से क्या कर धरातल का मतलब मिट्टी का मुख्य रूप से अच्छा होना चाहिए, और मिट्टी अच्छा नहीं होता है तो यह वन संसाधन को क्या करता है, प्रभावित करता है। अब जहाँ पे बंजर जमीन है वहां पे आप आम लगा दीजिए, अमरूद लगा लीजिए, उजामी वो कब जमबे ना करी। अरे बढ़िया जमीन है तबे ना उजामी। अब तो अगर खाना दिया जाए 5-7 दिन का सूखा रोटी आ चटनी 10-12 दिन के, एकदम मरचा उर्चा कुल पीस पास के कुछ स्वाद खत्म तो खइबा। वो तो मजबूरी बा के पेटवा पर तो कसे के बा, एक थरिया के उतर पेट ना भराए तो दिक्कत हुई है कि नहीं। लेकिन आपको पेट नहीं भरेगा वही चीज है, 1 दिन 10 दिन 5 दिन में खाए एकदम ऑटोमेटिक आप खा ही नहीं पाएंगे, उसको बिक देंगे। तो वही कह रहा है कि जिस प्रकार से आपको खाने में बढ़िया रोज पनीर पूरी तरकारी दाल भात चाहिए, वही तरह मुख्य रूप से वन संसाधन को प्रभावित करेगा धरातल। धरातल से तात्पर्य कि मिट्टी बेहतर होनी चाहिए। मिट्टी सही नहीं रहेगा तो वन संसाधन बेहतर नहीं होगा। दूसरी चीज देखेंगे विद्यार्थी, भूगर्भिक संरचनाएं। भूगर्भिक संरचनाएं हर जगह मिट्टी अलग अलग है। देखिए, भूगर्भिक संरचनाएं का मतलब क्या कर रहा है कि हर जगह मिट्टी, हर जगह का वातावरण एक समान नहीं। भूगर्भिक, भू का मतलब भूमि, गर्भिक, गर्भिक मतलब भूमि के अंदर की जो चीजें हैं, उसके अंदर की जो जमीनें हैं, जो अंदर का जमीन से तात्पर्य यह है कि जो हमारी पृथ्वी का अलग अलग संरचना है। कहीं पे पृथ्वी अच्छी है, पृथ्वी अच्छी से तात्पर्य नहीं कि पृथ्वी सुंदर है, गोरे फिर लवली लगाती है, ऐसा कोई चीज नहीं। मतलब कहीं पे जो मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है और कहीं की मिट्टी बहुत ही क्या है, अनुपजाऊ है। तो वही कह रहा है भूगर्भीय संरचनाएं भी इसे प्रभावित करती है। अगर जो अलग अलग जगह मिट्टी अलग अलग होती है, यही मिट्टी अगर सही रहती तो वन संसाधन भी क्या होते हैं, अच्छे होते। तो भूगर्भीय संरचनाएं का मतलब कि हर जगह यानी पृथ्वी पे तमाम प्रकार के अलग अलग जगह मिट्टियां अलग अलग पाई जाती हैं। अगर यह मिट्टी सही होती तो क्या करते, वन संसाधन बेहतर होते। नहीं होने के कारण ये भी इसको क्या करते हैं, प्रभावित करने का काम करते हैं। अगला मिट्टी की दशा, वही चीज है मिट्टी की दशा। मिट्टी की दशा, दशा का मतलब क्या, कंडीशन। मिट्टी की दशा बेहतर होनी चाहिए। मिट्टी का दशा का मतलब काली मिट्टी हो गई, जलोढ़ मिट्टी हो गई, बांगर मिट्टी हो गई, ठीक है। और उसके बाद खादर मिट्टी हो गई, ठीक है। तो मुख्य रूप से जो सबसे बढ़िया मिट्टी कहते हैं हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। क्या बंजर मिट्टी में पेड़ पौधे जमेंगे, नहीं, वहां पे वन होगा, नहीं होगा, बताइए। बंजर हो गई, पड़ती मिट्टी में जो कई साल सना 2 साल 4 साल पे खाली बोआ जाता है, जामी उमी ना जामी। कहने का मतलब मिट्टी की दशा, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, अच्छी। मिट्टी कैसी होनी चाहिए विद्यार्थी, अच्छी। अगर मिट्टी अच्छी नहीं है तो वो वन को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। वन को प्रभावित करने से तात्पर्य कि मिट्टी बढ़िया नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, अब वन संसाधन यानी वहां पे वन उतना बेहतर नहीं होगा। तो हमको मिट्टी कैसा इसमें होना चाहिए, अच्छी। लेकिन मिट्टी अच्छा नहीं, इसीलिए मिट्टी की यानी मिट्टी की दशा यानी मिट्टी भी किसको प्रभावित करने का काम करती है, वन को प्रभावित करने का काम करती है। अगला देखें विद्यार्थी, जलवायु। चौथा चीज देखेंगे जलवायु। जलवायु समझ रहे हैं, जलवायु एक मौसम होता है, एक जलवायु होता है। तो यहाँ पे जलवायु को समझेंगे विद्यार्थी। देखिए पहले समझेंगे जलवायु, जलवायु आ गया। तो जलवायु से पहले हम समझेंगे कि ये क्या होता है जी, एक शब्द है मौसम। इन दोनों में अंतर है, दोनों इस रिलेटेड। देखिए मौसम, मौसम आप सुनेंगे, मौसम और जलवायु। तो मौसम है गाना, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। है ये गाना सुने, गाना भी सही गाते हैं सब गधा। मौसम और जलवायु में क्या, मौसम का मतलब जो हमेशा बदलता रहता है। मौसम क्या होता है, हमेशा चेंज। देखते हैं सुबह में जगे तो अभी लग रहा बदल नियरनी की बुनी है, का बुनी तो 2 घंटा बाद भगवान जी एकदम घाम का टनाटन करते, अरे बुनी उनी ना हुई हो, एकदम चमकत हो, लगता है कि पसीना से आग से लेके नाक ले पानी पानी हो जाएगा, है कि नहीं। तो मुख्य रूप से क्या, मौसम हमेशा चेंज होने वाला चीज यानी जो हमेशा बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं, मौसम। इसलिए भी गाना चला, मौसम की तरह तुम भी बदल ना जाओगे। यानी मौसम क्या होता है, सबसे ज्यादा बदलता है, ठीक है। जलवायु यानी मौसम किसे कहेंगे, जो हमेशा क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है, जो हमेशा चेंज होता रहेगा उसे क्या कहेंगे, मौसम। लेकिन जलवायु हमेशा चेंज नहीं। तो जलवायु का मतलब क्या होता है कि कम से कम एक व्यक्ति जहाँ पे 30-35 वर्ष का अनुमान,
30-35 वर्ष का क्या विद्यार्थी अनुमान, यानी आप किसी स्थान पे 30 या 35 वर्ष तक रह जाते हैं तो आप उसके बारे में जान जाएंगे कि वहां पे मार्च से लेकर जून तक का सीजन कैसा रहता है। नहीं जानते, हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं कई वर्षों से, हमारे पिताजी पूर्व पहले से यहाँ पे पीढ़ियाँ रहे हैं, तो हमको मालूम है कि मार्च से लेकर मुख्य रूप से जून तक बड़ी ही गर्मी होता है। ठीक है, अब जान जाते हैं आप लोग जब नवंबर अक्टूबर आता है और जब फरवरी तो खूब का लगता है, ठंडी लगती है, इस समय ठंडा, हमारे स्वेटर उटर आदमी पहन कर चल रहा है कि नहीं। यानी जलवायु कम से कम 30 से 35 वर्षों का अंतराल, जहाँ पे लोग रहकर पता कर लेते हैं कि वहाँ का अब अगला मौसम, अगला मतलब वहाँ का वातावरण कैसा रहेगा, वही क्या कहलाता है, जलवायु। तो जलवायु भी किसको प्रभावित करती है, वन। जलवायु मतलब क्या है कि अगर समय से वर्षा नहीं होगी, जलवायु क्या है, जितने भी प्राकृतिक वनस्पति हैं, अगर वर्षा नहीं होगी तो कहाँ से पेड़ पौधे उतना रहेंगे। अब कितना पानी दे के पेड़ पौधों को जमा लेते हैं, देखते हैं आदमी बरसात के समय में ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाते हैं। 2-4-10 दिन पानी दिया, फिर बारिश का पानी आएगा, पूरा पेड़ पौधा ऑटोमेटिक अपना क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देगा। तो मुख्य रूप से जलवायु भी किसको प्रभावित करते हैं, वन संसाधन को। अगर जलवायु बेहतर है, वर्षा हो रही है, समय से वातावरण बेहतर, बरसात का सीजन है, तो वहां भी पेड़ पौधे क्या होंगे, बेहतर ढंग से लगेंगे। ठीक है, अगर ये जलवायु अच्छी नहीं है तो किसको प्रभावित कर देंगे, वन संसाधन को। ठीक है, आर्द्रता देखेंगे, अगला पॉइंट 5वां, आर्द्रता। आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब नमी, वन संसाधन को प्रभावित करने अगला कारक क्या, आर्द्रता। आर्द्रता से मतलब होता है नमी, तो नमी का भी होना जरूरी। अगर नमी नहीं है तो वो भी किसको प्रभावित करेगा, वन संसाधन को। प्रभावित का मतलब ये विद्यार्थी कि कैसे कैसे हर संसाधन अलग अलग संसाधनों को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे वन संसाधन को प्रभावित करेगा आर्द्रता, नमी का होना जरूरी है। अब बताइए नमी रहेगा ही नहीं, अब पेड़ पौधे लगेगा बंजर, अब कैसा से क्रिकेट खेलत बड़ा, अमले के खुरपी से चाहे फरसा से खन के ओको लगा दल, आम का पेड़ काबा की हो जाई, होई कब हो, ओको पानी न चाहिए, पानी रहबे न करे तो होई कैसी। तो मुख्य रूप से आर्द्रता भी किसको प्रभावित करता है, वन संसाधन को, यानी नमी होना जरूरी है। ठीक है, अंतिम देखेंगे, अरे अगला पॉइंट, तापमान। क्या विद्यार्थी, तापमान। तापमान का मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर का भी होना जरूरी नहीं। अब बताइए ध्यान से, बरसात का सीजन है, खूब बुनी पड़त है ना, तो कहला कि चला हम पेड़ पौधा लगाए खूब, आदमी कहता ना कि अपने जीवन काल में कम से कम 10 पेड़ पौधे लगा ही लेना चाहिए। कोई लगाता है, आप लोग जरूर लगाइएगा। आप लोग भी लगभग 13-14 वर्ष के हो गए हैं, तो कम से कम आप पेड़ पौधों को लगाइए, 1 या 2 पौधे लगाते रहे, धीरे धीरे हर साल एक को लगाएंगे तो कितना लगाए, साल भर में बस एक लगाएंगे तो 40-50 वर्ष आदमी जी रहा है, 60 वर्ष तो 60 को लग जाएगा। ठीक है, तो पेड़ पौधे लगाना चाहिए। तो पेड़ पौधों को तापमान की भी जरूरत है, बुन्नी में खूब बारिश होती है, लगा दला कला खूब बुन्नी में पेड़वा हमारे जाम घाम उम होबे ना करी, बुनिया में रहत रहत का हो सरे लगी नीचे, वहां से देखते हैं कभी कभी बरसात में लग जाता है, तो पेड़ पौधे तो ऑटोमेटिक उसका जड़ क्या होता है, नीचे से उखड़ने लगता है, यानी कि टेम्परेचर भी होना जरूरी है। तो तापमान भी किसको प्रभावित करेगा हमारे प्यारे बच्चे, वन संसाधन को। बिना तापमान का कभी न सोचेंगे आम का हो जाए, अमरूद हो जाए, इमली हो जाए, टेम्परेचर भी होना चाहिए। कहने का मतलब जैसे आप ही हैं, क्या एक सीजन बिना काम चल जाएगा, खाली ठंडी रहे तो खूब सुते के मिलो तो काम चली, ठंडी भी जरूरी है, बरसात जरूरी, तभी ना धान होगा तो आदमी खाएगा, फिर गर्मी का भी जरूरी है, हर मौसम का होना जरूरी है। उसी प्रकार तापमान का भी होना वन संसाधन में क्या है, जरूरी है। अगला, प्रकाश की अवधि। प्रकाश की अवधि, अवधि देखिए, प्रकाश की अवधि, ये अंतिम पॉइंट प्रभावित करने वाला हमारे प्यारे बच्चे। प्रकाश की अवधि का मतलब क्या, प्रकाश का मतलब कि जो हमारा लाइट है, प्रकाश आ रहा है, इसका भी एक समय, ये नहीं कि आप वन लगा दिए, पेड़ पौधे लगा दिए, खाली लगातार भगवान जी एकदम घमे करत हो तो वो ही, यानी कि एक लिमिट से, जैसे कि आपको नमी भी जरूरी है, तापमान भी जरूरी है, लेकिन लिमिट से हो कि थोड़ा सा घाम हो फिर भगवान चले, जैसे लिमिट बना ही है ना कि सुबह में आदमी सूर्य भगवान निकलते हैं और दिन भर अपना घूमते घामते हैं, सांझी को अपने घरे चले जाते हैं कि नहीं, हम लोग जैसे सो जाते हैं, ऐसा होता है नहीं, सूती, हाँ इन्हीं जगह तो दूसरी ओर जाकर वो जो अन्य देशों में क्या होगा, चलते एक ही सूर्य जी है तो अलग अलग होता रहेगा। तो प्रकाश की अवधि से तात्पर्य हमारे प्यारे बच्चे हैं कि प्रकाश का एक समय के अनुसार होना चाहिए, नहीं खाली घामे घाम होखे लगी तो पेड़ उड़ वन उनको का हो जाए, सूख जाइए, उसके लिमिट से रहेगा तभी वो क्या करेंगे, वन संसाधन को बेहतर करेंगे, नहीं तो ये भी किसको प्रभावित कर देगा, वन संसाधन को। ठीक है, हीरा समझ में आ गल।
वन संसाधन को प्रभावित करने वाले कारक देता है परीक्षा में कि वन संसाधन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए या उसका स्पष्ट विवेचन कीजिए, ऐसे दे तू कब ई कह बताओ स्पष्ट विवेचन का होला हो, ये वर्णन का होला, कुछ ना होला, ये सब ये होला, यही के लिखे के है, ऐसी ना कही वन संसाधन को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बताए ना, कहे वन संसाधन को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए, उसका वर्णन कीजिए, उसके बारे में स्पष्टीकरण कीजिए, यही तो लिख दे आऊँ माऊँ, लेकिन कुल ये लिखेगा। ठीक है, पहला का धरातल यानी मिट्टी अगर सही नहीं है तो वो भी किसको प्रभावित करेगा, वन को। दूसरा भूगर्भीय संरचना, हर जगह मिट्टी अलग अलग है, इसीलिए वो किसको प्रभावित करता है, वन संसाधन को। अगर सही मिट्टी रहता तो वन संसाधन प्रभावित ही नहीं होता। मिट्टी की दशा, मिट्टी की दशा का मतलब अगर मिट्टी सही नहीं है तो वन सही ढंग से नहीं होगा, हमको अच्छा वन चाहिए तो अच्छी मिट्टी चाहिए, यानी मिट्टी भी प्रभावित करने का काम किसको करेगा, वन संसाधन। जलवायु, अगर जलवायु सही नहीं है तो वह भी किसको प्रभावित करेगा, वन संसाधन। जलवायु बता 30 वर्षों का, 30 या 35 वर्षों के समय अंतराल को क्या कहते हैं, जलवायु का, तो उससे पता चल जाता है कि वहां का जलवायु कैसा होना वाला है। आर्द्रता, नमी का भी होना जरूरी है, तो नमी का मतलब नमी अगर है तो एक लिमिट से नमी, खाली पानी पानी हो जाए तो वो होना है, एक नमी होना भी जरूरी है, नमी नहीं रहेगा ज्यादा तो अभी किसको प्रभावित करेगा, वन संसाधन को। खाली बारिश से तभी भी नहीं होगा। तापमान का भी, तापमान किसको प्रभावित करता है, वन संसाधन को, तापमान भी प्रभावित करता है, बहुत ज्यादा घाम हो गया तो वन संसाधन नहीं हो पाते हैं। ठीक है, प्रकाश की अवधि, एक लिमिट में प्रकाश होना चाहिए, इन्हें खाली घामे घामे कुल पेड़ और का तो जल जाए। ठीक है, तो ये बढ़िया से आपको समझ में आ गया। चलेंगे बाबू लोग आगे। ठीक, चलिए बताइए वन संसाधन को कौन सा सोना कहते हैं, आंख का कि नाक का, बताइए। हरा सोना, कौन सोना बाबू लोग, हरा सोना। ठीक, अब देखेंगे प्यारे बच्चे वन संसाधन के लाभ। ठीक है, वन संसाधन के लाभ, वनों से लाभ। देखिए वनों से लाभ को देखेंगे, वन से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, तो लाभ भी दो प्रकार का, एक आपका लाभ होगा प्रत्यक्ष और दूसरा लाभ क्या है, अप्रत्यक्ष। यही के कहा जाला अपरोक्ष, अपरोक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष या परोक्ष, अपरोक्ष ना प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या परोक्ष। ठीक है, ये छोड़ दीजिएगा रहा, इसी में दिया ना। वनों से लाभ से क्या करा कि वनों से लाभ कैसे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का मतलब, जैसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का मतलब क्या, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, फलाना सर जी पढ़ावत हो ठीक ठाक, अब पढ़ावत हो तो हम आपको, हमको देख रहे हैं, हमारी आवाजों को सुन रहे हैं, हमें प्रश्न देख रहे हैं लाइव के, फलाना सर जी हूँ, ये कैसा है, प्रत्यक्ष। अब हम पढ़ा दिए, ठीक है, अब हमें देखने, अब बाद में अब ऑडियो में सुन रहे हैं, फलाना बताओ तो फिर लवली एक लगाया था 15,000 उसको मिला था कि ये गलत प्रचार सही नहीं था, उपभोक्ता के अधिकार में पढ़ाए थे, इस सुन रहे हैं देख नहीं रहे हैं, तो वो कैसा है, अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो परोक्ष का मतलब, प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट सामने सामने बैठ के हमको आप देख रहे हैं तो प्रत्यक्ष। आइए तू ऑडियो के माध्यम से सुनना, फलाना सर जी पढ़ावत हो तो क्या होगा, अप्रत्यक्ष, देखेंगे नहीं। ठीक है, तो पहला देखेंगे प्रत्यक्ष लाभ। वन से कौन सा लाभ होगा विद्यार्थी हमारे, प्रत्यक्ष लाभ। प्रत्यक्ष लाभ मुख्य रूप से देखेंगे वन से क्या होता है, तो बहुत सारे लाभ है। वनों से मुख्य रूप से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन। क्या मिलता है, ऑक्सीजन। वनों से क्या मिलते हैं, ऑक्सीजन। वन नहीं रहते तो हम सांस कैसे लेते हैं, देखते हैं कुछ मिनट है ना किया रोक दे तरह, तो लगी 1 मिनट में, 1 मिनट का 30 सेकेंड ज्यादा था कि आदमी चलिए गाजीपुर है कि ना, राम नाम सत्य हो जाएगा। तो मुख्य रूप से क्या है, हमको सबसे बेहतर चीज वन से हमें प्रत्यक्ष रूप से क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। दूसरा चीज क्या मिलेगा, घरेलू वस्तुएं, घरेलू वस्तु, घरेलू घरेलू कार्य के लिए लकड़ी। ठीक है, और माचिस भी इसी से बनता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से लकड़ी ले लीजिए, औषधि ले लीजिए, फल ले लीजिए, इस तरह से आम बहुत है ना। तो घरेलू कार्य के लिए लकड़ी औषधि फल पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, कैसे, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मिलते हैं, सामने ना घर लकड़ी तोड़ते हैं का बदवा में अपन मन चुलिया में है जाता है, यानी हम क्या करते हैं, तोड़ कर लाते हैं। ठीक है, अगला क्या है, कागज रबड़ और दिया सलाई हम बनाते हैं, इससे क्या प्रत्यक्ष मिलता है, कागज, कागज
रबड़, दिया सलाई। दिया सलाई समझ रहे हैं, जो माचिस होता है विद्यार्थी, ठीक है। ये चीजें हैं कम से कम। प्रत्यक्ष लाभ में कितने लाभ देखेंगे? 3 लाभ। पहला प्रत्यक्ष लाभ क्या है कि हमें क्या मिलता है? वन से ऑक्सीजन मिलता है, जिससे हम सांस लेते हैं तो हम जीवित रहते हैं। दूसरा, घरेलू कार्य में हम क्या करते हैं? वनों से लकड़ियों को तोड़ कर लाते हैं, फल फूल को लाते हैं, सब क्या करते हैं? औषधि से बनती है। हमारा क्या है? दूसरा प्रत्यक्ष लाभ है। दूसरा प्रत्यक्ष। तीसरा क्या करा है? इनसे क्या बनते हैं? कागज। समझ रहे हैं? पढ़ते उड़ते हैं, लिखते हैं, आलेख सुलेख आम माम सब ना, ये क्या? कागज मिलते हैं। दूसरी चीज क्या इससे बनते हैं? रबड़ भी बनते हैं। जैसे बांस क्या है? ये भी तो एक वन है, तो इससे क्या बनते हैं? रबड़ बनते हैं। फिर दिया सलाई, जो माचिस बांटते हैं किसान वाला, पहले लोग जो बचपन में से खेलते थे, किसान लट्टू वाला कहता था, किसान से किसान लड़ जाता था, वो जीत जाता था, ये सब है ना खेल। तो ये सब आपको मिलेगा, ठीक है। प्रत्यक्ष लाभ। अब देखेंगे बाबू अप्रत्यक्ष लाभ, ठीक। मिटा दे, चलिए आइए चलेंगे अप्रत्यक्ष लाभ। अप्रत्यक्ष लाभ का मतलब डायरेक्ट लाभ ना मिले, लेकिन घुमा फिरा के लाभ का हमारी के मिले, ठीक है। वन वर्षा में सहायक। पहला क्या है? वन वर्षा में क्या होता है? सहायक। किसमें सहायक होगा विद्यार्थी? वन वर्षा में सहायक होगा, ठीक है। और दूसरा देखते हैं मुख्य रूप से, वनों से भूमि कटाव पर रोक। वनों से भूमि कटाव पर रोक, ठीक है विद्यार्थी। और अगला हम देखेंगे विद्यार्थी, वन पर्यावरण संतुलन। वन पर्यावरण संतुलन, ठीक है बाबू। अब प्रत्यक्ष लाभ में देखेंगे, पहला लाभ क्या कर रहा है? वन वर्षा में सहायक होते हैं। बताइए, वन अगर न होती तो वर्षा होता? जैसे देखिए, बारिश कैसे होती है? बारिश का मतलब अगला चैप्टर जब आएगा तो उसमें बताया जाएगा बरसात कैसी होती है। बरसात का मतलब जब मानसून बनता है। मानसून में 2 प्रकार के बादल होते हैं, एगो करियवा बादल, एगो गोरका बादल, ठीक है। एगो फेयर लवली, एगो बिना फेयर लवली, ठीक है। जैसे देखते हैं ज्यादा सीबीएसई वाले बच्चे एकदम गोरे गोरे होते हैं, अधिकांश सीपी बोर्ड वाले काले। मतलब ये हम नहीं कहने का मतलब आप काले हैं, ठीक है। मतलब बादल 2 प्रकार का, एगो फेयर लवली, एगो बिना फेयर लवली, ठीक है। तो वन वर्षा में सहायक से मतलब क्या कह रहा है कि बादल जो 2 होते हैं, एक काला बादल, सफेद बादल। बादल वर्षा कौन सा कराता है? काला बादल। अगर वन नहीं होते तो मानसून बनता? देखते हैं मानसून कैसे बनता है। मानसून बनता है तो वनों का होना जरूरी है। ये वातावरण से हवाएं आती है, वन रुकते हैं, उसको मानसून बनाता है। मानसून होने के बाद क्या होता है? वर्षा होता है। तो जो अप्रत्यक्ष लाभ है, मुख्य रूप से वन क्या कराते हैं? वर्षा कराने में काम करते हैं। मुख्य रूप से हमको वर्षा कराने का काम कौन करता है? वन। अब इसको हम देखते हैं प्रत्यक्ष। आओ तो बुनी पर आता है, बुनी पर ऐसी पढ़ाई ये अपने हिसाब से। अप्रत्यक्ष रूप से हम जानते हैं कि वन वर्षा में क्या होते हैं? सहायक हो। दूसरा, वनों से भूमि कटाव पर रोक। ये तो आप जानते हैं, सभी लोग गांव से रिलेटेड देखते हैं। जहां आपका जैसे कि बारिश होता है लेकिन पेड़ ओड़ हो गए, आप बिना पेड़ की जगह पे देखिएगा, बरसात हो रही, वहां भी जमीन है और यहाँ बगल में जमीन है, 2 जगह जमीन का आकलन कीजिए। तो जहाँ पे जहाँ पेड़ पौधे ने वहां खूब बुनी पड़ी, तो मारे मटिया खदोड़ दे। खदोड़े समझे थोलो ना, मारे खन उन दे हो, वहां की मिट्टी बह के चली जाएगी, है कि नहीं। लेकिन जहाँ पेड़वा तो ओकरी और चारों मिट्टी है, पेड़वा जकड़ले मिट्टी के, तो हम जाए ना दे, कैसी तुझे भी हमके छोड़ के, है कि ना। यानी चारों तरफ से क्या कह रहा है? वन से भूमि कटाव पर रोक। यानी भूमि कटाव का मतलब भूमिया के कटे ना दे, के ना कटे दे? वन। कौन नहीं कटे देगा? वन। यानी उसको जकड़े तो छोड़म ना, हमके छोड़ के तू जेबे। तो वनों से क्या रोकता है? भूमि कटाव को रोकने का सहायक अगला अप्रत्यक्ष रूप से हमको काम है, ठीक है। वन पर्यावरण संतुलन। वन पर्यावरण संतुलन से तात्पर्य हमारे प्यारे बच्चे कि अगर वन नहीं रहेगा तो पर्यावरण में संतुलन कैसे रहेगा? बिना वन ने हवा रहबे ना करता, तुम पहले जी तो जिएबे ना करता। यानी वन रहेगा, पेड़ पौधे सारे लोग वन में रहते हैं, है कि नहीं। ऑक्सीजन हमको मिलता है तो वन रहेगा, तो वन रहता है तभी पर्यावरण आपस में बेहतर बना होता है। जैसे आप ही का घर, आदमी रहबे ना करते, घर का का मतलब? तो पेड़वे वन रहबे ना करते, आदमी रहिए, ऑक्सीजन ना मिली, सब गाजीपुर चल जाइए, है कि नहीं। तो मुख्य रूप से वन पर्यावरण संतुलन में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। क्या होते हैं हमारे प्यारे बच्चे? सहायक होते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलेंगे। वनों से लाभ, पहला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बताया। प्रत्यक्ष लाभ में आपको बताया था ऑक्सीजन मिलती है, घरेलू वस्तुओं का काम मिलते हैं, दिया सलाई माचिस रबड़ आदि मिलती है। अप्रत्यक्ष में वन मुख्य रूप से क्या होते हैं? वर्षा में सहायक होते हैं। वन भूमि को कटाव को रोकने में काम करते हैं, और वन पर्यावरण में भी संतुलन बनाए रखते हैं, ठीक। चलिए
अगला हेडिंग देखेंगे हमारे प्यारे बच्चे। चलिए, भारतीय वनों के प्रकार। भारतीय वनों के प्रकार पूछता है कि भारत के वनों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये भारतीय वनों के प्रकार को हम देखेंगे। मुख्य रूप से हमारे कितने वन है? 5 प्रकार। कितने भारतीय वन है विद्यार्थी? 5। भारतीय वनों के प्रकार में भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 5 इकाई। पहला है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। पहला कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। उष्ण कटिबंध, उष्ण मतलब जो उष्ण का मतलब ही होता है गर्म। उष्ण का मतलब गर्म। अब कटिबंधी का मतलब जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं, जो भूगोल की भाषा में कटिबंध। क्या कहते हैं? कटिबंध। उष्ण कटिबंधीय वन क्या होते हैं? मुख्य रूप से क्या होते हैं? इसे सदाबहार वन भी कहा जाता है। सुने, सदाबहार मौसम आया और हमको लेकर चला गया। ठीक है, तो मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय वन को अन्य नाम का है सदाबहार। जैसे घर आदमी का दो दो का नाम चिंटू हुआ, पिंटू हुआ, सिंटू हुआ, वही तरह उष्ण कटिबंधीय वन मतलब मुख्य रूप जहाँ पे टेम्परेचर पाए जाते हैं। और इसका एक और नाम क्या है? सदाबहार। और सदाबहार वन का तात्पर्य कि सदैव क्या होता है? हरा भरा। यह वन क्या होता है? हरा भरा। क्या होता है? अधिकांश तो हमेशा क्या होता है? हरा भरा। हरा भरा का मतलब है कि हरियर ना रही, मतलब एकदम हरा भरा बना, पत्तियां एकदम इसकी लहलहाती रहती है ना, सदैव हरा भरा बना रहता है। यह मुख्य रूप से मेघालय और उत्तरी भारत में पाया जाता है। कहाँ पे? मेघालय। मेघालय का राजधानी बताएंगे? मेघालय पणजी, गोवा की पणजी। ठीक है, मेघालय तथा उत्तर पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी इम्फाल में पाए जाते हैं। ठीक है विद्यार्थी, ये चीजें यहाँ पे जैसे अलग अलग प्रकार के देखते हैं इसके पेड़ पौधे अलग अलग। जैसे कि हम लोग कि इधर के आदमी देखा महोगनी होता है, एबोनी होता है, रोजवुड वृक्ष सब पाए जाते हैं। महोगनी, रोजवुड वृक्ष। कौन वृक्ष विद्यार्थी? रोजवुड वृक्ष। और एबोनी। कौन सी? एबोनी। ठीक है, ये चीजें तो पहला समझ में। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, इसे क्या कहते हैं? सदाबहार वन। ये हमेशा क्या होता है? हरा भरा होता है। मुख्य रूप से कहाँ? उत्तर पूर्वी भारत में, मेघालय तथा उत्तर पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। इसके जो पेड़ होते हैं महोगनी, रोजवुड वृक्ष और एबोनी। ए वृक्ष जैसे हमारे यहाँ आम नींबू होते हैं, ये सब पीपल उपल होते हैं, इसी तरह का ये एकदम हमेशा हरियर रही सो, एकदम हरियर। हरियर मतलब हमेशा एकदम टंच रही सो, खुश मिजाज रही। ठीक है, आज ये दूसरा वन देखेंगे विद्यार्थी। दूसरा वन देखेंगे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन सा वन? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन सा वन विद्यार्थी? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। देखिए, उष्ण कटिबंध बताएं। उष्ण का मतलब गर्म, कटिबंधीय का मतलब क्षेत्र, गर्म क्षेत्र में। जैसे कौन सा? गर्म क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन से ही हमको लग रहा है कि ये क्या है? हमेशा यानी पर्णपाती क्या कहते हैं? पत्ते को क्या कर देते हैं? गिरा देते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से पर्णपाती वन इसे क्या कहा जाता है? अगला जो इसका नाम है मानसूनी वन। क्या कहेंगे? मानसूनी वन। इसे क्या कहते हैं विद्यार्थी? मानसूनी। ग्रीष्म काल में पत्तियां क्या कर देते हैं? गिरा देते हैं। ग्रीष्म काल, ये लिखला सबसे बढ़िया। गर्मी, ग्रीष्म काल का ये कौन काल है? तो गर्मी सबके समझ में होती है। ग्रीष्म काल में पत्तियां क्या करते हैं? गिरा देती हैं। पत्तियां गिरा देती हैं, बस इतना है ना। पत्तियां क्या करते हैं? गिरा देते हैं। ठीक है, यह मुख्य रूप से भारत में ज्यादा पाए जाने वाला वन है। ये भारत में क्या होता है? ज्यादा। सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? भारत में ज्यादा। कौन सा वन विद्यार्थी? उष्ण कटिबंधीय वन। जैसे में देखें, ये सब देखिए हम लोग, सागौन, चंदन और बांस। एग्जाम्पल सागौन, चंदन और क्या? बांस। ठीक है, तो दोनों समझिए एक बार ध्यान से। निचले वाला उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। दूसरा हमने बताया उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, जो हमेशा सदाबहार, इसे सदाबहार वन भी कहते हैं। हमेशा क्या होता है? हरा भरा रहता है। उत्तर पूर्वी भारत में पाया जाता है और मेघालय में भी पाया जाता है। महोगनी, रोजवीड वृक्ष। और एक और इसमें नाम था महोगनी रोजवीड वृक्ष था। एक का नाम था एबोनी। क्या नाम था बाबू? एबोनी नाम था। ठीक है,
अब देखिए उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, इसे क्या कहा जाता है, मानसूनी वन। क्या कहते हैं, मानसूनी। मानसूनी का मतलब ये मौसम की तरह हमेशा चेंज होने वाला है। मौसम देख रहे थे कहाँ गया, मौसम की तरह है ना, कि अभी गाना से मौसम की तरह बदलना चाहोगे तो ये हमेशा बदलने वाला वन है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, पर्ण माने पत्ता, पाती, पर्णपाती वन मतलब पत्ते को क्या करता है, गिरा देता है, इसलिए इसका क्या नाम है, मानसूनी वन। ग्रीष्म काल में यानी गर्मी के दिन में जो ये वन होते हैं अपने पत्ते को क्या करते हैं, गिरा देते। देखते हैं गर्मी दिन मारे बात देखिए, सागौन का पेड़ देखते होंगे तो बड़ा बड़ा ऐसे हो जाता है पत्तियां, एकदम गर्मियों दिन में पूरा साफ कर लगी कि एगो थैली में जैसे देते हैं। कभी कभी आदमी क्या करता है, गाँव में खेती करता है तो ये जो भंटा लगा देगा, गोभी लगा देगा, तो एगो मटकी नहीं लाते हैं खरद का, और ओहिमे एगो टांग देते हैं ऐसे ओकर मूड़ी। तो खूब बढ़िया है, तो इतना बढ़िया मूड़ी और में पतीली ऐसे ऐसे चलता रहेगा, आदमी डराजी रहती है कि ई का भूत उतना ना हो, ठीक है। तो मुख्य रूप से ग्रीष्म काल में भारत में क्या होते हैं, जो सागवान होते हैं, देखते हैं गर्मी के दिन पत्ती गिरा देते, कुछ कैसन लगे लगेला। फिर चंदन, चंदन भी क्या करते हैं, गर्मियों के दिन पत्तियों को गिरा देते हैं। और बांस तो आप लोग देखेंगे गांव में एकदम झड़ जाता है, एकदम लकड़ी से लेके फिर से धीरे धीरे हरियाली आता, तो चारों तरफ से उसका हरा भरा हो जाता है, ठीक है। तो उष्ण कटिबंधीय वन को क्या कहेंगे, मानसूनी वन। ये ग्रीष्म काल में पत्तियां क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं। जैसे में आप कह सकते हैं बांस हो जाएगा, चंदन हो जाएगा, सागौन हो जाएगा, बांस, चंदन और सागौन, ठीक है। अगला देखेंगे बाबू, तीसरा, मिटा दे, आगे चलिए। अगला हम लोग देखेंगे उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। कांटेदार का मतलब इतने से लगत है कांटा ओटा होई, ठीक है। तो उष्ण कटिबंधीय कांटेदार मुख्य रूप से छितरे एवं झाड़ू नुमा होते हैं। कैसे होते हैं, छितरे एवं झाड़ी नुमा, ठीक है। छितरे एवं झाड़ी नुमा होते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से कहाँ, राजस्थान एवं दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाएंगे, राजस्थान एवं दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाएंगे, भारत में। जैसे देखेंगे बबुल, कैक्टस और कीकर। आई एक्स एग्जाम्पल, बबुल, कैक्टस, कीकर। ये देखिए उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन का मतलब इसको कांटा वाला वन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, कांटे वाला वन भी कहा जाता है। ये मुख्य छितरे एवं झाड़नुमा, छितरे नहीं थे है गर्मियों में देखते थे छितरे को, मत समझ रहे हैं? देखिए हम बता रहे हैं छितरे। ये देखिएगा मोर, मोर जब होता है, जब बादल छा जाता है तो पंखवा एकदम ऐसी कर लेता, ऐसी एकदम ऐसे ऐसे चलते हैं सब, तो क्या छितर के इसके चारों तरफ से छिकले लगे ना, छिकले तो उससे कहते हैं छितर है एवं झाड़ी नुमा। झाड़ी समझ, खूब कर कंजास नियर हो जाता है, एकदम ऐसे ऐसे सटल होता है ना, तो जो उसमें कुछ हिल जाता है कीड़ा हो तो उसमें बैठा ही रहता है, आदमी ध्यान देते मारे होंद ना काट ले, ठीक है। तो उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन का मतलब मुख्य रूप से इसमें कांटे पाए जाते हैं। कैसे होते हैं, छितरे होते हैं, वह झाड़ी नुमा होते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, तो राजस्थान और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में। कहाँ पे, दक्षिण प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय किसे कहते हैं, जो तीनों तरफ से जल से घिरा हो, उसे क्या कहेंगे, प्रायद्वीपीय भारत। ये हम भूगोल का चीज है ना। तो राजस्थान एवं दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। कौन कौन पेड़, बबूल एकदम कांटा नियर होता है, कैक्टस, कैक्टस मतलब नागफनी, जिसे देखते हैं बीमारी उमारी में अधिकांश नागफनी उफनी गोड़ दुखाता है तो कटवा छील के वही पे तेल लगा के ऐसे कह के आदमी क्या कर देता है, बांध देता है। कीकर भी उसी प्रकार का कांटेदार एक प्रकार का क्या है, यह भी पौधे है ना, ये भी कांटे नुमा होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आइए चौथा को देखेंगे, पर्वतीय वन। कौन वन बाबू, पर्वतीय वन। पर्वतीय वन, ठीक है। ये देखिए पर्वतीय वन, मुख्य पर्वतीय वन जो कहा तो समझ में आया कहाँ पाया जाएगा, तो हिमालय पर्वत पे, हिमालय पर्वत। पर्वतीय वन मुख्य रूप से कहाँ पे रहेंगे, हिमालय पर्वत तथा पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट में। तो पर्वतीय वन कहाँ पे पाए जाएगा हमारे प्यारे बच्चे, तो हिमालय तथा पश्चिमी घाट में पाए जाएंगे। जैसे में इसमें ओक और चीड़ देवदार, इसमें जैसे में क्या रहेंगे, ओक, चीड़, देवदार, ये वृक्ष हैं सब, ठीक है।
पर्वतीय वन का मतलब, पर्वतीय वन मुख्य रूप से हिमालय पर्वत में पाए जाएंगे, ठीक है। और कहाँ, पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट समझते हैं आप लोग, भूगोल में लोग में पढ़े होंगे तो ऐसे घाट होते थे, ठीक है। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो है क्या हो गया, पश्चिम घाट है। तो इस पश्चिमी घाट जो है, इधर का नक्शा ऐसे पूरा इंडिया है ना, हाँ ऐसे इंडिया होता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से जो ये पश्चिमी घाट है इधर साइड का, ये पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट पे भी कैसे वन पाए जाएंगे, पर्वतीय वन। कौन से वन, पर्वतीय वन। इनमें पेड़ ओक रहता है, ओक शहतूत का नाम सुने, ओक पेड़ रहेगा। चीड़ पेड़ रहता है, दवाई में बड़ा काम आता है। देवदार वृक्ष, कैसे वृक्ष है, पर्वतीय वृक्ष है। कौन से वृक्ष है, पर्वतीय वृक्ष है। तो पर्वतीय वन कहाँ पाए जाएंगे, हिमालय पर्वत में पाए जाएंगे, पश्चिमी घाट में पाए जाएंगे। कौन कौन होंगे, तो ओक होगा, चीड़ होगा, और क्या होगा, देवदार। क्या होगा, देवदार। चलिए आइए अंतिम हम देखते हैं इसमें का, ज्वारीय वन। नीचे हटा देते हैं, ठीक है। पांचवा, ज्वारीय वन। यो एगो वन है, ज्वारी वन। देखिए गंगा के डेल्टाई भाग में पाया जाता है, ठीक है। ज्वारी वन कहाँ पाया जाएगा, गंगा के डेल्टाई भाग में। इस प्रकार से पर्वतीय वन था, उसी प्रकार से ज्वारी भी वन है, एक गंगा के डेल्टाई भाग में पाया जाता है। कहाँ पाया है, गंगा के डेल्टाई भाग में ना। इसमें मतलब कहाँ पड़ता है डेल्टाई भाग, तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। कहाँ पाया जाएगा, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, ठीक है। और इसमें कौन पेड़ आता है, तो सुंदरवन। सुंदरवन डेल्टा में जो पाया जाता है, सुंदरवन डेल्टा जो यहाँ पे है, सुंदरवन डेल्टा में कौन सा वृक्ष है, मैग्रोव वृक्ष। पूछता हमेशा, मैग्रोव वृक्ष। सुंदरवन डेल्टा है जहाँ पे सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। हमने बताया सुंदरवन सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा जैव विविधता बताया था आपको, द अमेजन में पाया जाता है। फिर हमारे यहाँ कहा है, सुंदरवन में पाया जाता है। सुंदरवन जो डेल्टा है वहाँ पे कौन सा वृक्ष पाया जाता है, जिसे ज्वारी वृक्ष कहते हैं। उस वृक्ष का नाम का बाबू, मैग्रोव वृक्ष। कौन सा वृक्ष, मैग्रोव वृक्ष। कौन सा वृक्ष बच्चे, मैग्रोव वृक्ष, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। एक बार बता रहे, देखिए उष्ण कटिबंधीय कांटेदार का मतलब एक कांटा नियर रही, छितर झाड़ू नियर रहेगा। राजस्थान के साथ साथ दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाएगा। बबूल रहेगा, कैक्टस रहेगा, कीकर रहेगा। बबूल, कैक्टस और कीकर। अगला बताएं कि मुख्य रूप से कौन सा वन रहेगा, पर्वतीय वन हिमालय पर्वत के साथ साथ पश्चिमी घाट पे पाया जाएगा। और यह मुख्य रूप से कौन कौन सा पेड़ आएगा, तो इसमें चीड़, देवदार के साथ साथ एक और आता है ओक। क्या रहेगा, ओक रहेगा। ज्वारी वन कहाँ पाया जाए, गंगा के डेल्टाई भाग में पाया जाएगा। गंगा के डेल्टाई भाग कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल पे। कहाँ विद्यार्थी, पश्चिम बंगाल में। इसमें कौन सा डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा। अब कौन सा वृक्ष है जिसे ज्वारी वृक्ष कहा जाता है, ज्वारी वन में आता है, तो मैग्रो वृक्ष। कौन सा वृक्ष, मैग्रो वृक्ष। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को मन लगा के पढ़िए। चलिए ठीक है।